हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बाबू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का क्लास 12th का केमिस्ट्री। ठीक ना, क्लास 12th का केमिस्ट्री बेटा। और क्लास 12th की केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दूसरा चैप्टर वैद्युत रसायन, जिसे आज हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक, उसके थ्योरेटिकल पार्ट को समाप्त कर देंगे और न्यूमेरिकल आगे देखेंगे हम लोग। एक आध दो लेक्चर में वो भी समाप्त हो जाएगा, फिर नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे भैया। ठीक ना, एकदम बहुत बढ़िया बेटा, आप एकदम लगे रहें। पूरा कोर्स करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को समाप्त करेंगे किसी भी हालत में। ठीक, आप लोग लगातार चैनल पे बने रहें और अपने दोस्तों तक भी ठीक पहुंचाएं इस चैनल को। और नोट्स जरूर बनाएं बेटा। ठीक ना, कॉपी और पेन लेकर के जब भी पढ़ने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर के बैठे और खूब बढ़िया से खूब ध्यान से पढ़ें और एक एक चीज को नोट करते हुए चलें। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप एकदम अच्छे बच्चे हैं और पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेरी बातों को जरूर मानेंगे बेटा। तो आज का कार्यक्रम हम लोग बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। चलें ध्यान से देखें जरा। और आज हम लोग दो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, दो टॉपिक। एक है बेटा ईंधन सेल, फ्यूल सेल। ठीक, और दूसरा है संक्षारण, कोरोजन। ठीक ना, कोरोजन। तो सबसे पहले बेटा, ठीक ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक, ईंधन सेल। ईंधन सेल कहते किसे हैं, ये ईंधन सेल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, ईंधन सेल, चलिए ईंधन सेल के बारे में खूब डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, ईंधन सेल के बारे में भैया हम लोग खूब डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक, ईंधन सेल, ये ईंधन सेल होता क्या है? तो हुआ क्या कि अपोलो, ठीक, जो अंतरिक्ष यान होता है उसमें जो अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक, उन्होंने इस तरीके के या इस प्रकार के सेल का प्रयोग किया। और यह एक ऐसा सेल है, ध्यान देंगे बेटा, यह एक ऐसा सेल है जो कि विद्युत ऊर्जा तो देता ही है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन तो यहां से होता ही है। इसके अलावा बाबू, ठीक, यहां पे वाटर भी बनता है, पानी भी। तो अंतरिक्ष यात्रियों ने, ठीक, वैद्युत ऊर्जा और पानी, वाटर, जल बनाने के लिए एक साथ दोनों के निर्माण के लिए, ठीक, अंतरिक्ष में, ठीक, इसका यूज किया था, ईंधन सेल का यूज किया था। काफी इंटरेस्टेड है, खूब ध्यान से सुनेंगे, एकदम याद करवा देंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका यूज, ईंधन सेल क्या होता है, इसकी संरचना क्या, सारी चीज बताने वाले हैं, पहले सुन लीजिए। ठीक, हुआ क्या अंत, ठीक, इसका उपयोग ध्यान दें, यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, ठीक, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसकी सहायता से, ठीक, पानी और विद्युत ऊर्जा दोनों साथ साथ बनाए जाते हैं। ठीक, वाटर और इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों का प्रोडक्शन साथ साथ होता है। ठीक, हाँ, और एक चीज और इसकी खासियत है कि जब तक इसमें ईंधन प्रवाहित करते रहेंगे, ईंधन इसको देते रहेंगे, तभी तक इसकी सहायता से वाटर और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता रहेगा। और जानते हैं ईंधन के रूप में, बहुत आसान, ध्यान दीजिएगा भैया, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इन्हीं दोनों गैसों का यूज किया जाता है ईंधन के रूप में। इन्हीं दोनों गैसों को, ठीक, इसके अंदर प्रवाहित किया जाता है और इन्हीं दोनों गैसों के द्वारा विद्युत ऊर्जा का भी और पानी यानी वाटर का भी उत्पादन, और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, ये सेल बनाया जाता है। इस सेल में बाहर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का, ठीक, क्या किया जाता, प्रवाह किया जाता। आप देखेंगे, खूब बढ़िया से हम समझाएंगे। और इन्हीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के प्रवाह के द्वारा विद्युत ऊर्जा भी बनती है और वाटर भी बनता है, पानी भी बनता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों ने विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के साथ साथ पीने वाला पानी का भी निर्माण किया था। ठीक, किसके द्वारा? ईंधन सेल के द्वारा। तो चले बेटा, ठीक, ईंधन सेल में हम लोग होता क्या है, हम लोग यहां पे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दें, समझिए, कहां पर? अपोलो में
कौन बेटा, ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष यात्रियों ने, ठीक, अंतरिक्ष यात्रियों ने, अपोलो में अंतरिक्ष यात्रियों ने, ठीक ठीक, अंतरिक्ष यात्रियों ने एक साथ बाबू हो ध्यान दीजिएगा, एक साथ विद्युत ऊर्जा, एक साथ विद्युत ऊर्जा एवं पीने के लिए जल का उत्पादन, ध्यान दीजिएगा बाबू हो, जल का उत्पादन, हाँ, जल का उत्पादन ईंधन सेल द्वारा किया था। किसके द्वारा बेटा, ध्यान दें आप लोग, ईंधन सेल द्वारा किया था। ठीक, और क्या खासियत है इसकी, सबसे पहली खासियत तो यही है, ठीक, कि अपोलो में अंतरिक्ष यात्रियों ने एक साथ विद्युत ऊर्जा एवं पीने के जल का उत्पादन ईंधन सेल द्वारा किया था। ठीक, अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए, इसमें, इस सेल में जब तक इसका प्रवाह, ईंधन का प्रवाह, भैया ध्यान दीजिएगा, जब तक ईंधन का प्रवाह किया जाता है, जब तक ईंधन का प्रवाह किया जाता है तभी तक, ठीक, तभी तक विद्युत ऊर्जा, अभी हम समझाने वाले, एकदम मत घबराइएगा, एकदम महत्वपूर्ण चीजें हैं बेटा, इसलिए हम लिख रहे हैं कि आप इसको लिखें और नोट्स खूब बेहतरीन, खूब सुंदर आप बनाएं, ठीक, इसीलिए हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अपोलो में अंतरिक्ष यात्रियों ने एक साथ विद्युत ऊर्जा एवं पीने के जल का उत्पादन ईंधन सेल द्वारा किया था। इसे ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिए, इसे जब तक ईंधन का प्रवाह, इससे जब तक ईंधन का प्रवाह किया जाता है तभी तक, ठीक, विद्युत ऊर्जा, भैया हो, तभी तक क्या, विद्युत ऊर्जा एवं, तभी तक विद्युत ऊर्जा एवं जल का उत्पादन किया जाता है। ठीक, तभी तक विद्युत ऊर्जा एवं जल का उत्पादन, जब तक इसमें ईंधन, ठीक, का प्रवाह किया जाएगा तभी तक विद्युत ऊर्जा एवं जल का उत्पादन किया जाता है। इसमें ध्यान दें बेटा, ईंधन सेल में बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दें आप, एकदम एक एक बच्चे को आना चाहिए। ईंधन सेल में जानते हैं, ईंधन के रूप में, ईंधन सेल में, ईंधन के रूप में, ठीक, ईंधन सेल में बाबू, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये तो ये है ईंधन सेल। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना हम बनाने जा रहे हैं। ठीक, और खूब ध्यान से आप देखेंगे, पहले इसकी संरचना हम लिखते हैं और फिर बनाते हैं, समझ रहे हैं आप। ठीक, हल्का सा लिख देंगे ना तो काफी बढ़िया लगेगा, छोटे में ही संरचना लिख देते हैं और फिर हम लोग बनाते हैं। ठीक, समझिए तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखने जा रहे हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसकी संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, इसकी संरचना में क्या क्या होता है। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसकी संरचना में ईंधन सेल
फिर से सुन लें आप, ईंधन सेल क्या है आपके सामने है। अपोलो में अंतरिक्ष यात्रियों ने एक साथ विद्युत ऊर्जा एवं पीने के जल का उत्पादन ईंधन सेल द्वारा किया था। इससे जब तक ईंधन प्रवाह, ठीक, जब तक ईंधन का प्रवाह किया जाता है, ठीक, इसमें लिख देंगे तो और बढ़िया लगेगा, ध्यान दीजिएगा भैया। हाँ बाबू देखें, अब सही है। इसमें जब तक ईंधन का प्रवाह किया जाता है तभी तक विद्युत ऊर्जा एवं जल का उत्पादन किया जाता है। ठीक ठीक, तभी तक विद्युत ऊर्जा एवं जल का उत्पादन होता है। ठीक, थोड़ा सा चेंज करने से सब चेंज करना पड़ेगा। ठीक, देखिए उत्पादन होता है, अब सही है। ध्यान दें, अपोलो में अंतरिक्ष यात्रियों ने एक साथ विद्युत ऊर्जा एवं पीने के जल का उत्पादन, ठीक, ईंधन सेल द्वारा किया था। अब क्या होता है, इसमें जब तक ईंधन का प्रवाह किया जाता है तभी तक विद्युत ऊर्जा एवं जल का उत्पादन होता है। सही है। ईंधन सेल में ईंधन के रूप में बेटा, ठीक, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आप एकदम याद रखिएगा, ईंधन के रूप में H2 एवं O2 गैसों का प्रयोग किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर में क्या होता है आप समझें। ध्यान दें, मेरी बात समझें। इसमें एक पात्र, बर्तन हो, पात्र का मतलब बर्तन, इसमें एक पात्र कितने भागों में बाबू, 3 भागों में एक बर्तन होता है, एक पात्र ले लिया जाता है, और वह पात्र कितने भागों में बाबू, ठीक, 3 भागों में। इसमें एक पात्र 3 भागों में विभाजित होता है। ठीक, 3 भागों में विभाजित होता है। बीच में, ध्यान दें, इस पात्र के बीच में कुछ खाली स्थान छोड़कर, ध्यान दें, मेरी बात समझने की कोशिश करें बाबू, अभी हम फिगर बनाएंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले ध्यान से सुने और दिमाग में बैठाने की कोशिश करें, जो फिगर बनाएंगे एकदम अपने आप आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझे आप। एक पात्र 3 भागों में विभाजित होता है। इस पात्र में बीच में ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दें बेटा, इस पात्र में बीच में एवं किनारों पर बाबू ध्यान दीजिएगा, बीच में एवं किनारों पर, ठीक, हमें उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, बीच में एवं किनारों पर कुछ खाली स्थान छोड़कर, कुछ खाली स्थान क्या करके छोड़कर, ठीक, अब आप समझ गए होंगे। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अभी फिगर बनाएंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक, खाली स्थान छोड़कर, बीच में भी खाली स्थान, किनारों पर दोनों तरफ खाली स्थान छोड़कर, ठीक, छिद्रित बाईं तरफ एवं दाईं तरफ, बाईं तरफ एवं दाईं तरफ क्रमशः, ठीक, क्रमशः देखें बाबू, छिद्रित, ठीक, पोरस, क्रमशः छिद्रित, ठीक ठीक, दाईं तरफ क्रमशः छिद्रित ग्रेफाइट के एनोड, यानी बाईं तरफ क्या लगेगा, एनोड, ठीक, ये एनोड एवं कैथोड लगे होते हैं। ठीक, एकदम सही। ध्यान दीजिएगा बाबू, इसमें एक पात्र 3 भागों में विभाजित होता है। इस पात्र में बीच में एवं किनारों पर कुछ खाली स्थान छोड़कर बाईं तरफ एवं दाईं तरफ क्रमशः छिद्रित ग्रेफाइट के एनोड एवं कैथोड लगे होते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया।
अब देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, बाईं तरफ से, बाईं तरफ से, बाईं तरफ से क्या जानते हैं आप? बाईं तरफ से S2 एवं दाईं तरफ से, दाईं तरफ से O2 गैस, O2 गैस प्रवाहित की जाती है। कितना बढ़िया पॉइंट। ठीक, बाईं तरफ से कौन? बाईं तरफ से बेटा कौन? बाईं तरफ से हाइड्रोजन गैस एवं दाईं तरफ से O2 गैस प्रवाहित की जाती हैं। मेरी बात एकदम ध्यान से सुने और याद रखने की कोशिश करें, हालांकि अभी हम फिगर बनाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। करा इसमें एक पात्र 3 भागों में विभाजित होता है, एक ही पात्र ले लिया जाता है, उसमें 3 पार्ट ठीक होते हैं, बीच में कुछ खाली स्थान एवं किनारों पर कुछ खाली स्थान छोड़कर ठीक दोनों तरफ ग्रेफाइट के, छिद्रित ग्रेफाइट के एनोड और कैथोड लगे होते हैं। एक यानी बाईं तरफ बाबू एनोड होगा और दाईं तरफ क्या होगा? कैथोड। और जो बाईं तरफ से फिगर अभी क्लियर होगा, घबराइए मत। बाईं तरफ से बेटा हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, जबकि दाईं तरफ से उसके ठीक कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? ठीक, इधर से देखेंगे तो इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां। ठीक, तो बेटा बाईं तरफ से हाइड्रोजन गैस एवं दाईं तरफ से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ठीक, अब हम फिगर बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट ठीक पेज पे, और तब फिगर बना के आपको फिर उसकी क्रियाविधि, उसकी ठीक वर्किंग हम आपको समझाएंगे कि आखिर होता क्या। ठीक, समझिए बाबू, एकदम इतनी चीज आपको तो याद ही होगा। ठीक, ईंधन सेल अपोलो में अंतरिक्ष यात्रियों ने एक साथ विद्युत ऊर्जा एवं पीने के जल का उत्पादन ईंधन सेल द्वारा किया था। ठीक, इसमें जब तक ईंधन का प्रवाह किया जाता है तभी तक विद्युत ऊर्जा एवं जल का उत्पादन होता है। ठीक, ईंधन सेल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों का ठीक प्रयोग किया जाता है। अब इसकी संरचना बेटा, इसमें एक पात्र 3 भागों में विभाजित होता है। इस पात्र में बीच में एवं किनारों पर कुछ खाली स्थान छोड़कर बाईं तरफ एवं दाईं तरफ क्रमशः छिद्रित ग्रेफाइट के एनोड एवं कैथोड लगे होते हैं। ठीक है, बाईं तरफ से हाइड्रोजन एवं दाईं तरफ से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पेज पे। हाँ चले, फिगर हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं, आप सभी लोग तैयार हो जाएं। ठीक, फिगर एकदम जबरदस्त फिगर हम बनाने वाले हैं। ठीक है, बक्सा बना लेते हैं पात्र को, फिर अपना मिटा के सब बना देंगे हम। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, आप इस तरीके से अभी रुक जाइएगा थोड़ा सा, 1 मिनट, हल्का सा मुझको खींच लेने दीजिए। ये हो गया, ठीक है। 3 भाग बनाना है हम लोगों को। अभी इसकी एक संरचना में हम लोग छोटा सा पॉइंट भूल गए, उसको अभी हम लिखवा देते हैं उसको भी। ठीक, एकदम सही, 3 पार्ट हो ही गए। अब देखें बेटा, देखें अब जरा, ये छिद्रित दो, देखें ध्यान दीजिएगा। ठीक, दो ये और ये देख रहे हैं ना आप। ठीक, ये क्या है? बड़ा सा पात्र है। ठीक है, एकदम बढ़िया। इसमें 3 भाग होते हैं, हो ही गए। एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग हो गया और तीसरा भाग हो गया, 3 भाग हो गए। ठीक, अब क्या होता है इसमें? ठीक, इसमें बाईं तरफ एवं दाईं तरफ क्रमशः, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। ठीक, क्रमशः ग्रेफाइट के एनोड एवं कैथोड, छिद्रित ग्रेफाइट के एनोड एवं कैथोड लगे होते हैं। ठीक, तो छिद्रित ग्रेफाइट हम बना देते हैं ऐसे, हम लोग इसको ओरस ग्रेफाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन जाएगा।
ठीक, ये हो गया ठीक ना एक। और ठीक वैसे ही बाबू हो यहां भी, इसको भी वैसे ही डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। छिद्रित है, पोरस है, ठीक। हाँ देखें ये हो गया ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। हाँ देखें आप, अब क्या होता है, यहां से, यहां से ठीक, यहां से भी बना देते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया, ध्यान दीजिएगा आगे क्या होता है। यहां से ऐसे वाटर मिलता है ठीक। कैसे मिलता है अभी हम आपको समझाने वाले हैं। संरचना में एक और चीज जिसे हम लोग भूल गए, ठीक बीच में खाली स्थान में ध्यान दीजिएगा, हम फिर पीछे चले जाते हैं और इसमें ध्यान दीजिएगा ठीक, मेरी बात समझने की कोशिश करें। संरचना में क्या था, इसमें एक पात्र में तीन भाग, एक पात्र तीन भागों में विभाजित होता है ठीक है। इस पात्र में बीच में एवं किनारे पर कुछ खाली स्थान छोड़कर, जैसा कि अभी अभी फिगर आपने देखा, बाईं तरफ एवं दाईं तरफ क्रमशः छिद्रित ग्रेफाइट के एनोड एवं कैथोड ठीक लगे होते हैं ठीक है। बाईं तरफ से H2 एवं दाईं तरफ से O2 गैस प्रवाहित की जाती है, जबकि ध्यान दें बेटा, जबकि बीच में, बीच में ध्यान दें बेटा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 20 एटमॉस्फेयर, 20 से 40 ठीक वायुमंडलीय दाब ठीक, 20 से 40 एटमॉस्फेयर दाब पर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ठीक, KOH भरा होता है, जो कि मेरी बात समझे भैया, जो कि अपने आयनों में, अपने आयनों, अपने आयनों किसमें भैया, K+ व OH- में टूट जाता है। इतनी चीजें तो संरचना में हो गई, इतनी चीजें फिलहाल हम लोगों को दिखाई देंगी। एकदम ईंधन सेल हम लोग एकदम याद कर लेंगे बेटा ठीक। मेरी बात फिर से देखें, संरचना में क्या, इसमें एक पात्र तीन भागों में विभाजित होता है। इस पात्र में बीच में एवं किनारे पर कुछ खाली स्थान छोड़कर बाईं तरफ एवं दाईं तरफ क्रमशः छिद्रित ग्रेफाइट के एनोड एवं कैथोड लगे होते हैं। बाईं तरफ से हाइड्रोजन एवं दाईं तरफ से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है, सही है। जबकि बीच वाले भाग में ठीक 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 20 से 40 एटमॉस्फेयर दाब पर ठीक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा होता है, जो कि अपने आयनों K+ व OH- में क्या हो जाता है, टूट जाता है ठीक। ये क्या हो गया इसका स्ट्रक्चर ठीक, जैसा कि फिगर में देखते हैं बेटा, देखें आप यहां पे फिगर, हमने देखा कि एक पात्र है बाबू ठीक, एक पात्र आपको दिखाई दे रहा होगा, तीन भागों में विभाजित है ठीक, तीन भागों में विभाजित है। अब इसमें तीन भागों में विभाजित करने के लिए बीच में ठीक बाईं तरफ और दाईं तरफ क्या लगे हुए हैं, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। अब ये जो बाईं तरफ वाला बेटा ध्यान दीजिएगा ठीक, बाईं तरफ वाला, यहां ये दाईं तरफ वाला है ठीक, इन्हें हम जोड़ सकते हैं बाद में। जानते हैं ये क्या होता है, किसका काम करता है, नेगेटिव होता है, और ये क्या होता है, पॉजिटिव ठीक। और जब पॉजिटिव होने, ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो इसे क्या नाम देंगे बेटा, ये नोड है, ये नोड है ठीक भैया हो। और जबकि ये क्या है बाबू, कैथोड है, ये कैथोड है ठीक है। चलिए
एकदम बढ़िया। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। ठीक, किसका बना हुआ ये ग्रेफाइट, छिद्रित ब्रैकेट में। ये भी क्या है बाबू, छिद्रित ग्रेफाइट है, दोनों छिद्रित ग्रेफाइट है। ठीक, ये भी भैया वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये भी छिद्रित ग्रेफाइट है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया। अब देखें आगे क्या होता है, समझने की कोशिश करेंगे। अब भैया यहां से हाँ देखें जरा, यहां से इसमें कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, H2। कौन सी गैस, H2। यहां से H2 गैस प्रवाहित की जाती है इसके अंदर, और जबकि यहां से कौन सी गैस, O2 ऑक्सीजन। यहां से हाइड्रोजन गैस इंटर कराई जाती है, यहां से ऑक्सीजन गैस इंटर कराई जाती है, प्रवेश कराई जाती है। ठीक है, और बीच वाले भाग में ध्यान दीजिएगा भैया, बीच वाले भाग में, ठीक, हम लोग कह सकते हैं बीच वाले भाग में, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें क्या होंगे समझेंगे आप। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये बीच वाले जो भाग देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक, इस बीच वाले भाग में बेटा क्या होता है, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH होता है। ठीक, बीच वाले भाग में क्या होता है, KOH। ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टूटता है, ध्यान दीजिएगा, ये टूटेगा किसमें, K+ और OH माइनस। ठीक, तो मेरी बात समझेंगे आप, ये जो OH- है ये इधर चलता है, और K+ इधर चलता है। ठीक, K+ भी इसको क्रॉस करके इधर जाता है, और OH- भी इसको क्रॉस करके इधर जाता है। ठीक, या ऐसे 1 मिनट। हाँ देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां से हाइड्रोजन गैस चलती है। ठीक, ये देखें KOH जो है टूटता है, K+ OH- में टूट जाता है। ठीक, अब देखिए बाबू, ये जो हाइड्रोजन गैस है, इधर चलती है। ठीक, हाइड्रोजन गैस क्रॉस करके इधर जाती है। ठीक, अब देखें उसी प्रकार बाबू हो, ये कौन सी गैस है, ध्यान से देखते रहें, ये ऑक्सीजन गैस है, ये चलती है क्रॉस करके, ऑक्सीजन गैस भी इधर आती है। ठीक ना, एकदम से। अब क्या होगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, एकदम बढ़िया। ठीक, समझा रहे हैं हम, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने बताया कि एक पात्र होता है, पात्र में, ठीक, तीन, या पात्र 3 भागों में विभाजित होता है। कैसे 3 भागों में विभाजित होगा, देखें आप ध्यान से, 3 भागों में विभाजित होता है। इसमें बीच में, एक इसमें बीच में बाईं तरफ, एक एवं दाईं तरफ क्रमशः छिद्रित ग्रेफाइट के एनोड और कैथोड लगे होते हैं। बाईं तरफ वाले खाली स्थान में हाइड्रोजन गैस, दाईं तरफ वाले खाली स्थान में ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है, जबकि बीच में बेटा, ठीक, 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 20 से 40 एटमॉस्फेयर दाब, ठीक, इतने एटमॉस्फेयर दाब पर क्या भरा होता है, KOH हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा होता है। ठीक, बीच में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा होता है। इतनी बात तो संरचना में हो गई। अब देखिए आगे क्या होता है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनेंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ठीक, हाँ, अब ये जो K+ पोटेशियम प्लस आयन जो है, ठीक, ये इधर वाले, ठीक, ग्रेफाइट पर, छिद्रित ग्रेफाइट की ओर जाते हैं K+ आयन, और K+ जाने के कारण ये पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव का मतलब ये किसकी तरफ व्यवहार करेगा, कैथोड की तरह, इसे इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। और जानिए बेटा, इसका जो OH- आयन है, ठीक, वो इस वाले, ठीक, इस वाले पर ध्यान देंगे आप, ठीक, बाईं तरफ
जो ग्रेफाइट का छिद्रित ग्रेफाइट का ठीक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है वो OH आयन उस पर जाते हैं, ठीक। अब ये OH माइनस आयन इलेक्ट्रॉनों को छोड़ते हैं, ठीक, और इलेक्ट्रॉनों को छोड़ते हैं और हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके पानी बनाते हैं, ठीक, पानी, वाटर। अभी हम बताएंगे, घबराइएगा मत, ठीक। वाटर बना लेते हैं, पानी बना लेते हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करें, ठीक। यहाँ पे ये जो OH माइनस इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर इसी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर हाइड्रोजन गैस से मिलकर, ठीक, किसका निर्माण करते हैं, पानी का, ठीक, वाटर का निर्माण हो जाता है, ठीक। इस बीच में वाटर बनता है, ठीक, और यहाँ इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने के कारण इस पर, ठीक, ये ऋणावेशित हो जाता है, जिसके कारण ये एनोड की तरफ व्यवहार करता है। अब जब यहाँ जोड़ देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे और इसके धनायन को उदासीन करेंगे, लगातार इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब इसके सर्किट में बाहर क्या प्रवाहित होने लगेगी, धारा, और यहां से हमें विद्युत ऊर्जा मिलेगी, ठीक। हमें चाहे बल्ब, ट्यूबलाइट जिसकी जरूरत है, ठीक, वो यहां पे लगा के हम विद्युत ऊर्जा की सप्लाई इसको दे सकते हैं, ठीक। समझे, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक ना। अब देखें, ठीक, मेरी बात समझे, फिर से सुने आप एक बार, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया, ठीक, कि यहां बाईं तरफ से आप हाइड्रोजन गैस को, दाहिने तरफ से ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित करते हैं, ठीक, और यहां 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 20 से 40 एटमॉस्फेयर दाब, इतनी ताप और दाब पर यह जो KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह अपने आयनों में टूट जाता है, K+ और OH- में। ये जो बेटा K+ है, ठीक, ये K+ है, K+, तो ये कैथोड की तरफ, यानी इस वाले छिद्रित ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, और OH- बेटा इस वाले, ठीक, छिद्रित ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, OH-। अब देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या होता है एनोड पर, अभी हम क्रिया लिखेंगे, घबराइएगा मत। एनोड पर क्या होता है बेटा, ठीक, इस एनोड पर हम जानते हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, गैल्वेनिक शेल, ठीक, विद्युत रासायनिक शेल, गैल्वेनिक शेल में हम लोग यही पढ़े हैं कि बाईं तरफ एनोड लगा होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है, तो वही काम यहां होता है। OH- जैसे इस पर पहुंचेगा तो अपने में से इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर हाइड्रोजन से मिलकर के, ठीक, हाइड्रोजन से मिलकर बेटा किसको बना देगा, पानी को। कैसे बनाएगा अभी हम बताएंगे, वाटर बना देता है, यहां से पानी बनता है, ज्यादा मात्रा में पानी बनता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक, यहां ज्यादा मात्रा में पानी बनता है, और ये इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता है, जिसके कारण ये वाला जो इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं, ग्रेफाइट का छिद्रित इलेक्ट्रोड, ये ऋण आवेशित हो जाता है, जिसके कारण यह एनोड की तरफ व्यवहार करता है, ठीक। हाँ, इतनी बात एकदम याद रखेंगे, ठीक है बाबू। अब आगे क्या होता है बेटा, यहां पे इधर वाले पे आ जाइए आप, यहां पे K+ आ रहा है, पोटेशियम K+ आ रहा है, ठीक। अब जब ये K+ आएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे और उस K+ को क्या करेंगे, उदासीन करेंगे, ठीक, इलेक्ट्रॉन उसको उदासीन करेंगे और यहाँ पर पोटेशियम जमेगा। हालांकि ऑक्सीजन गैस, ठीक ना, अंदर जाती है, इसके अंदर जाकर के पानी से क्रिया करती है, आप देखेंगे, ठीक, वाटर से क्रिया करके, ठीक, फिर से यहाँ पे, ठीक, क्या बनाता है, वाटर बनता है, ठीक, वाटर का कुछ पार्ट ले लेता है यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक, और बनता है। हम आगे आपको कैथोड वाला रिएक्शन, एनोड वाला रिएक्शन सब आपको खूब डिटेल में बढ़िया से बताने वाले हैं, ठीक। अब देखिए बेटा, क्रिया विधि में हल्का सा लिखते हैं, जिसको ध्यान दीजिएगा बेटा, आप लोग सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा, सभी लोग एकदम ध्यान दीजिएगा। देखें इसकी क्या हम लोग क्रिया विधि, क्रिया विधि, ध्यान दें बाबू, इसकी क्रिया विधि में क्या है समझे आप। जब हम, मेरी बात समझे, सबसे पहले तो यही है, ठीक, कि बीच वाले भाग में, बीच वाले भाग में क्या होता है, KOH K+, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, KOH अपने आयनों, मेरी बात ध्यान दें, अपने आयनों किसमें, K+, वह OH- में टूट जाता है, ठीक, सही है, एकदम सही। ये KOH जो है बीच में K+ और OH, ध्यान दें एकदम, KOH बेटा K+ और OH- में टूट गया,
ठीक, अब क्या होता है ध्यान दीजिएगा, टूट जाता है इसमें, देखें इसमें K+, दाएं दाएं तरफ दाएं तरफ वाले ग्रेफाइट के कैथोड पर, भैया ग्रेफाइट के कैथोड पर, जबकि ध्यान दे बेटा, ठीक दिख रहा होगा आप लोगों को, वैसे बदल देते हैं, इतना साफ नहीं आ रहा है, कलर बदलते हैं, ध्यान देंगे बेटा, ठीक। हाँ, बीच वाले भाग में KOH जो है अपने आयनों K+ व OH- में ये टूट गया, ठीक है, टूट गया। अब क्या होने वाला है देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, हमने बताया कि इसमें जो K+ है वो दाएं तरफ, यानी इस तरफ दाएं तरफ वाले, ठीक, ग्रेफाइट के कैथोड पर, जबकि OH- बाएं तरफ वाले, देखें बेटा, बाएं तरफ वाले ग्रेफाइट के एनोड पर जाने लगते हैं, ठीक, समझे बेटा, ठीक, ये स्थिति हो जाती है। अब क्या होता है इसके आगे, मेरी बात समझे, इधर से, ठीक, देखें K+ अब इधर जा रहा है और OH- इधर जा रहा है। अब आगे की क्रिया देखें, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें, ठीक, आगे के रिएक्शन में क्या होता है कि OH-, ध्यान दें आप, अब क्या होता है, ठीक, जाने लगते हैं, मेरी बात ध्यान दें, बाएं तरफ से आने वाली, कौन आ रहा है बाएं तरफ से, हाइड्रोजन, बाएं तरफ से, ध्यान दे बेटा, बाएं तरफ से आने वाली H2 गैस, ठीक, OH-, ठीक, OH-, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक, आने वाली H2 गैस, ठीक, H2 गैस, ठीक, लिखेंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक, हाँ, H2 गैस से, कौन, H2 गैस से OH-, अपने में से इलेक्ट्रॉन, ध्यान दें बेटा, ठीक, इलेक्ट्रॉन, अपने में से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, ठीक, H2 गैस से OH- अपने में से इलेक्ट्रॉन त्याग कर, क्रिया करके, समझे बाबू, क्रिया करके क्या बना देता है, जल बनाता है। यहां तक तो समझ में आया, ठीक, जल बना दिया, यहां पे वाटर बना दिया, यहां का काम समाप्त हो गया, हाइड्रोजन गैस जा रही है, OH- आ रहा है, OH- अपने इलेक्ट्रॉनों को इसी पे छोड़ दिया, जिसके कारण ये वाली जो प्लेट है देख रहे हैं आप ग्रेफाइट की, वो ऋणावेशित हो गई और OH और H2 आपस में मिलकर क्या बना दिए, पानी बना दिए, वाटर बना दिए, जैसा कि अभी हम बताने वाले हैं बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, सही है, यहां तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा खूब बढ़िया से, ठीक है, देखें जरा आगे क्या होता है। हाँ, सही है, जबकि जबकि K+, दाएं वाले ग्रेफाइट के, दाएं वाले ग्रेफाइट पर पहुंचकर
पहुंचकर इलेक्ट्रॉनों से मिलकर ठीक क्या बनाते हैं, ठीक पोटेशियम, पोटेशियम सॉलिड बना देता है। सही है, एकदम सही, यहां तक ठीक। और क्या होता है बेटा, ध्यान दें आप, दाईं तरफ से आने वाली ऑक्सीजन ठीक, दाईं तरफ से आने वाली O2 ठीक जल से क्रिया करती है। सारी चीज हम आपको बता देते हैं, ठीक, जल से क्रिया करती है, ठीक, शेष जल, एक शेष जल जो बचा हुआ जल है, ठीक, नीचे प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक, नीचे प्राप्त कर लिया जाता है। ये क्रियाविधि है, बहुत आसान है, ध्यान दे बेटा, बहुत आसान हमने कर दिया इसको, ठीक। तो ये पूरी की पूरी हमने ईंधन शेल आपको बता दिया। फिर से देख लें एक बार ध्यान से बेटा, ठीक। हाँ, संरचना में आप देखें, सबसे पहले ईंधन शेल होता क्या है समझें आप। एक अपोलो में अंतरिक्ष यात्रियों ने ईंधन शेल की सहायता से विद्युत ऊर्जा एवं वाटर, पीने वाले पानी का निर्माण किया था, ठीक। इसमें ईंधन के रूप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इन गैसों को जब तक प्रवाहित किया जाता है तभी तक विद्युत ऊर्जा एवं जल का उत्पादन होता है। एकदम सही, ठीक है। अब आ जाइए संरचना पर। संरचना में क्या होता है बेटा, इसमें एक पात्र होता है जो 3 भागों में विभाजित होता है, ठीक। इसके बीच में छिद्रित ग्रेफाइट के ठीक 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, बाईं तरफ वाले को एनोड और दाईं तरफ वाले को, भैया ध्यान दीजिएगा, इधर दाया हो जाए, बाईं तरफ वाले को एनोड और दाईं तरफ वाले को कैथोड कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब बीच में एक इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, एनोड कैथोड के बीच में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक, 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 20 से 40 ठीक वायुमंडलीय दाब पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH भरा होता है, ठीक। जबकि बाईं तरफ से हाइड्रोजन गैस और दाईं तरफ से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। कभी नहीं भूलेंगे। ये क्या हो गया बेटा, ठीक, ये तो हो गई संरचना। अब वर्किंग, कैसे ये काम करता है वो हम बताने वाले हैं आपको, ध्यान से सुने। एक काम ये कैसे करता है बाबू, तो होता क्या, ध्यान दीजिएगा भैया, हो ध्यान दीजिए एकदम, ठीक। हाँ, इतने ताप और दाब पर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो K+ और OH- आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब ये जो OH- आयन है, ठीक, एनोड की तरफ चलते हैं और वहां पर अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनों को छोड़ करके हाइड्रोजन से क्रिया करके पानी भरपूर मात्रा में जल बना देते हैं, ठीक। अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कहां हो गई, एनोड पर, ठीक, इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण ये ऋणावेशित हो गया और ऋणावेशित होने के कारण इसे एनोड नाम रख दिया गया। और यहाँ OH- इलेक्ट्रॉनों को छोड़ रहा है, इसका मतलब इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता ही है, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब आप ही सोचिए कि जब ये ऋणावेशित हो गया, यदि इसे जोड़ दिया जाए, ठीक, तो यहां विद्युत क्या करेगा, यहां से K+ आयन आएगा इस पे, जिसके कारण ये पॉजिटिव रहेगा। जैसे ही जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें और इसके धनावेश को क्या करेंगे, उदासीन, ठीक। यहां से इलेक्ट्रॉन लगातार इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा, ठीक। इसके धना, यहां से धनायन जो आ रहे हैं K+, उनको लगातार ये क्या करेगा, उदासीन करता रहेगा, जिसके कारण बाह्य परिपथ में आप देखेंगे इससे प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, यानी यहां विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। इसके अलावा क्या होता है, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, इधर से जो ऑक्सीजन आती है दाहिने तरफ से, ठीक, वो छिद्रित ग्रेफाइट से अंदर प्रवेश करती है और पानी से क्रिया करती है, ठीक, थोड़ी बहुत पानी से, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक, थोड़े बहुत पानी से ये ऑक्सीजन गैस क्रिया करती है। समझ पाया, ठीक, बहुत आसान। यहां से जो बचा हुआ पानी है, शेष पानी, ठीक, जल, यहां से नीचे क्या हो जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। आप देख रहे हैं यहां विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और यहां से क्या मिल रहा है, जल। और इन्हीं दोनों कार्यों के लिए, ठीक, ईंधन शेल का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया बाबू, ठीक। अब चल बेटा हम लोग, ठीक, क्या देख लेते हैं, ठीक, नेक्स्ट पेज पे हम लोग एनोड पर होने वाली क्रिया का समीकरण देखते हैं और कैथोड पर होने वाली क्रिया का समीकरण देखते हैं और फिर लास्ट में देखते हैं कि कैसे थोड़ा सा पानी, ठीक, कैसे शेष पानी बाहर निकलता है। तो चलें नेक्स्ट पेज पे, एकदम ध्यान दीजिएगा बेटा।
तो हम लोग सबसे पहले बाबू हो क्या लिख पाएंगे, हम लोग लिख पाएंगे किस पर क्रिया, एनोड पर, एनोड पर क्रिया। ठीक, ये समीकरण भी लिखना जरूरी होता है एग्जाम में, इसलिए आप जरूर लिखेंगे, भैया हो बाबू हो आप जरूर लिखेंगे। अब एनोड पर कैसे क्रिया होती है उसको आप देखें, तो ये H2 और प्लस यहां पे क्या बचा हुआ बेटा ध्यान दीजिएगा, OH माइनस। ठीक, OH माइनस अब इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा, ठीक ध्यान दीजिएगा, 2H माइनस हो जाता है यहां पे। अब दो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा, 2OH हो गया, 2OH और H2 मिल करके क्या बना दिया, 2H2, पानी भरपूर मात्रा में बनता है। ठीक, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इसलिए यहां पर कौन सी क्रिया हो रही है बाबू, ऑक्सीकरण। कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। ठीक, ये ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। ठीक, एकदम समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम लोग चलते हैं कहां पर, कैथोड पर क्रिया। ठीक, कैथोड पर क्रिया क्या होती है जरा ध्यान देंगे आप। कैथोड पर क्रिया, ठीक भैया हो बाबू हो एकदम ध्यान दीजिएगा, कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है यहाँ पे, अपचयन। अपचयन, अपचयन कैसे होगा उसको देख लें आप। ठीक, यहां पे कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक ना, ऑक्सीजन गैस यहां पे आती है, O2, सॉरी ऑक्सीजन गैस। ठीक, और पानी से, वाटर से क्रिया करती है, पानी से क्रिया करके, भैया ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, पानी से क्रिया करके, और दो इलेक्ट्रॉन भी यहां होते हैं ध्यान दीजिएगा, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लेती है इधर से। ठीक, इधर से दोनों इलेक्ट्रॉनों को, ठीक यहां इसमें एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके यहां एब्जॉर्ब होकर बाबू ध्यान दीजिएगा क्या बन जाता है, ठीक फिर H2O। ठीक, हाँ, एक मिनट, H2O तो यहाँ लगा है। ठीक, बस बस ठीक, यहाँ पे क्या बन जाता है बेटा, OH माइनस आयन। ठीक, और कितने OH माइनस आयन यहाँ पे, 2OH माइनस आयन देख रहे हैं आप, H2O O2। ठीक, कितने हैं कुल, हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे इसका मतलब कितना ऑक्सीजन, हाफ O2। ठीक, अब सही है। ठीक है, अब बढ़िया, 2OH माइनस आयन प्राप्त होता है। ठीक, अगर चाहें तो हम लोग दोनों अभिक्रियाओं को ऐड करते हैं और देखते हैं क्या बचता है, जरा ध्यान दीजिएगा, 2H माइनस से कैंसिल, एक H2O, एक 2H2 है तो एक H2O से कैंसिल, और हाफ O2 रहने देते हैं यहीं पे, तो इधर क्या बच गया, OH माइनस खत्म हो गया, H2O यहाँ से खत्म हो गया, इधर H2 और हाफ O2 बच रहा है, ध्यान देगा, H2 प्लस क्या बचा, हाफ O2, और H2 प्लस हाफ O2 मिल करके क्या बना दिया, H2O, यानी पानी का एक मॉलिक्यूल यहां बन जाता है। इस प्रकार यही पानी शेष जल के रूप में हमें नीचे प्राप्त होता है। ठीक, ये अभिक्रिया है, पूरी बात ईंधन सेल के बारे में खूब डिटेल से हमें बता दिया बेटा, तो आप इस नोट को खूब बढ़िया से इसको नोट करेंगे और एकदम बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ने चलते हैं बाबू हो संक्षारण। ठीक, इरोजन। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चल लेते हैं, देखिए देखिए बेटा, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं धातुओं का संक्षारण। धातुओं का संक्षारण, ठीक, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। ठीक, ये संक्षारण क्या होता है, संक्षारण होता क्या है, ध्यान दें,
वायु संक्षारण हम कह सकते किसे हैं, ध्यान देंगे। वायु नमी एवं रासायनिक, एक ध्यान दे बेटा, वायु नमी एवं रासायनिक पदार्थों द्वारा एक धातुओं को होने वाली हानि को ही, धातुओं को होने वाली हानि को ही धातुओं में संक्षारण कहते हैं। धातुओं में संक्षारण कहते हैं, ठीक, एकदम बढ़िया। धातुओं में संक्षारण कहते हैं बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, वायु नमी एवं रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं को हानि, ठीक, धातुओं को होने वाली हानि को ही धातुओं का में संक्षारण कहते हैं। ठीक, जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे धातुओं में जंग लगना। ठीक, धातुओं में क्या लगना, जंग। अब ये कैसे लगता है, मेन यही है संक्षारण में, ठीक, मेन यही है, ठीक, धातुओं में जंग लगना। चलिए, तो ये कैसे होता है धातुओं में संक्षारण, हम आपको डिटेल में खूब बढ़िया से बताने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान दीजिएगा, धातुओं में संक्षारण होता कैसे है, समझेंगे आप। मेरी बात एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक, जानते हैं होता क्या है कि धातुओं में जब कोई अशुद्धि मिली होती है, अशुद्धि के रूप में कम क्रियाशील की अशुद्धि लगी होती है, जैसे आयरन में, ठीक, कम, आयरन से कम क्रियाशील पदार्थ की यदि अशुद्धि है धातुओं में, ठीक, किसी भी धातु पर उससे कम क्रियाशील की यदि अशुद्धि है, कम क्रियाशील धातु की जब अशुद्धि है, तो वहां जंग लगना तय है, एक संक्षारण होना तय है। अब कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये धातु है, अभी फिगर बना के भी समझा देंगे, धातु है, इस पर, इसके ऊपर मान लेते हैं कोई इसमें मिली हुई है, ठीक, क्या मिली हुई है, कम क्रियाशील अशुद्धि मिली हुई है, ठीक, मिली हुई है, ठीक है। अब इसके ऊपर जब, ठीक, नमी आ जाती है, तो होता क्या बेटा, ध्यान दीजिएगा, जो धातु है वो एनोड का काम करती है, जबकि कम क्रियाशील जो धातु की अशुद्धि है वो कैथोड का काम करने लगती है। अब एनोड पर और कैथोड के बीच रासायनिक क्रियाएं होती है, केमिकल रिएक्शन, और जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेटा, ठीक, तो आप समझ सकते हैं उस पर राख, मतलब, ठीक, कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं ऊपर, जैसे चांदी पर काले रंग का लेप बन चढ़ जाता है, बदरंग हो जाती है, ठीक, अगर कापर है तो उस पर हरे रंग का लेप आ जाता है, और लोहे पर भूरे रंग का, ठीक, चूंड जम जाते हैं, और यही क्या है, जंग लगना, यही जंग लगना कहलाता है, और यही क्या होता है, संक्षारण। मेरी बात समझने की कोशिश करें, जब किसी धातु में, ठीक, मेरी बात समझिए। अब चलिए हम इसको डिटेल में आपको बता देते हैं। जब किसी धातु में कम क्रियाशील अशुद्धि मिली होती है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक, कम क्रियाशील अशुद्धि मिली होती है तो, ठीक, धातु एनोड की भांति, या हम ऐसे थोड़ा सा और बढ़िया, हम, ठीक, मेरी बात समझे, ध्यान दीजिएगा तो, ठीक, अब सही है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, जब किसी धातु में कम क्रियाशील अशुद्धि मिली होती है तो धातु के ऊपर, भैया समझने की कोशिश करें,
हाँ, तो देखिए बेटा, कम क्रियाशील अशुद्धि मिली होती है तो, ठीक, कम क्रियाशील अशुद्धि मिली होती है तो धातु के, हाँ देखिए बेटा, अशुद्धि मिली होती है तो धातु के ऊपर, धातु के ऊपर गैल्वेनिक शेल बन जाते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो हम एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं, ध्यान दें। गैल्वेनिक शेल बन जाते हैं धातु के ऊपर, ठीक, गैल्वेनिक शेल बन जाते हैं, ठीक, जिनमें जिनमें गैल्वेनिक शेल बन जाते हैं, जिनमें रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप, ध्यान दें बेटा, ठीक, जिनमें रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप देखो बेटा, ठीक, जिनमें रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक, बन जाते हैं, जिनमें रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप संक्षारण होता है, ठीक, संक्षारण होता है। अब उन रासायनिक क्रियाओं में कैसे ये सेल बनते हैं, कहां एनोड कहां कैथोड होता है, तो उसको चीज को हम क्लियर करने वाले हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। जानते हैं इसमें धातु एनोड, ठीक, धातु एनोड, या हम ऐसे लिख सकते हैं धातु जो होती है, इसमें धातु एनोड की भांति, धातु एनोड की भांति एक अशुद्धि कैथोड की भांति कैसे क्रिया होती है हम आपको समझा रहे हैं, ठीक, कैथोड की भांति, ठीक, कैथोड की भांति, जबकि देखिए बेटा, ठीक, जबकि धातु के पृष्ठ पर, धातु के पृष्ठ पर नमी एवं वायु तथा CO2 बेटा, ठीक, मैं इसे ही लिख देते हैं, ध्यान देंगे, मेरी बात समझने की कोशिश करें, एकदम संक्षारण आपको, ठीक, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, याद हो जाएगा। नमी एवं वायु तथा CO2 का मिश्रण, ठीक, एवं वायु तथा CO2 का मिश्रण विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करता है, विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करता है बाबू, ठीक, सही है ना, एकदम सही। ये स्थिति देखने को मिलती है, ठीक ना। अब देखें, जैसे कोई धातु, हम आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या क्या क्रियाएं होती है, जैसे आयरन ही ले लेते हैं, ठीक, जैसे आयरन ले लेते हैं, ध्यान देंगे बेटा, मान लेते हैं ये आयरन है, लोहे की कोई छड़ है, रॉड है, इसमें अशुद्धि मिली हुई है, ठीक, मान लेते हैं इसी के ऊपर अशुद्धि है, यहां पे एक तरफ हम दिखाई देते हैं, ये मान लेते हैं अशुद्धि है, ठीक ना। मान लेते हैं यहां पे क्या अशुद्धि है, ठीक, तो जानते बेटा, ध्यान दीजिएगा, और यहीं पे क्या आ गया, यहाँ पे मान लेते हैं ये पानी की बूंद आ गई, ठीक, वाटर, और इसी में कार्बन डाइऑक्साइड भी है और वायु भी है, इनका मिश्रण है, ठीक। तो इसमें बेटा ध्यान दीजिएगा,
ये जो है क्या 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 हम कह सकते हैं, नमी आ गया यानी पानी है, प्लस क्या वायु, और प्लस क्या CO2। ठीक, ये नमी प्लस वायु प्लस क्या CO2, ये मिलकर के किस क्या बना देंगे, विद्युत अपघट्य। ये विद्युत अपघट्य बना देंगे। ठीक है बाबू, ठीक ना। और जानिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये जो शुद्ध धातु है, ये शुद्ध धातु किसका काम करेगी, एनोड का। ठीक, और ये जो है अशुद्ध धातु है, जो अशुद्धि जो है वो किसका काम करेगी बाबू, हो कैथोड का। ठीक, अब देखिए इनमें अभिक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले एनोड पर, सबसे पहले एनोड पर क्रिया। ठीक, एनोड पर क्रिया कैसे होती है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो मान लेते हैं शुद्ध धातु के रूप में क्या आयरन है। ठीक, ये आयरन है। तो एनोड पर क्रिया यानी इस पर क्रिया क्या होती है कि जो आयरन है बेटा, ध्यान देंगे, ये आयरन मान लेते हैं 2Fe, क्या करेगा, अपने में से इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा, ऑक्सीकरण होगा, एनोड है इसलिए, तो 2Fe प्लस प्लस। ठीक, और प्लस कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक, एनोड पर अभिक्रिया बहुत आसान। ठीक, फिर बेटा हम लोग किस पे देखेंगे, कैथोड पर अभिक्रिया, यहीं पे बता देते हैं हम आपको। हाँ देखें, कैथोड पर क्रिया क्या होती है कि ऑक्सीजन जो है, ठीक, कौन बेटा, ऑक्सीजन। कैथोड पर क्रिया क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, कैथोड पर क्रिया क्या होती है, कैथोड पर क्रिया होती है बेटा, ऑक्सीजन जो है, हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉनों से और 2H प्लस से, ठीक, क्रिया करके, या 4H प्लस से, ठीक, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे गड़बड़ हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन और ये चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे। ठीक, 4H प्लस से, तो 4H हो जाएगा, O2 से क्रिया करेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2H2O। ठीक, ये बनेगा। ठीक ना। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, अब जब इनको जोड़ देंगे, पूरा ऐड कर देंगे, तो पूरी अभिक्रिया में हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक, पूरी अभिक्रिया में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, 2Fe प्लस क्या हो O2 और प्लस क्या 4E, यही ना है। ठीक है, हाँ इधर का यही है, और ये आपस में क्रिया करके देखें क्या बना देते हैं। ठीक ना, यहाँ पे क्या बनेगा हम लोग देख सकते हैं। ठीक, 2Fe प्लस, 2Fe प्लस प्लस और प्लस, ध्यान दीजिएगा ये चारों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुके हैं, दोनों तरफ हैं इसलिए। हाँ, चारों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 2Fe प्लस O2। ठीक, Fe प्लस प्लस और यहाँ पे H प्लस है, 4H प्लस, तो 4H प्लस हम लोग लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जब आपस में क्रिया करेंगे तो 2Fe प्लस प्लस और प्लस 2H2O, ये बनेगा। और यही ठीक नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके ये बना देता है आपको, ठीक, FeOH का ट्वाइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और इनटू पानी के साथ FCH2O, और यही क्या होती है, जंग होती है। ठीक है, ये जंग। तो इस तरीके से बेटा आज के चैप्टर को हम लोगों ने समाप्त किया। हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक, थोड़ा सा इसका रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, ये कैथोड पर क्या अभिक्रिया होती है, एनोड पर क्या अभिक्रिया होती है, यहीं पे थोड़ी सी हमको भी दिक्कत हुई, तो इसको आप याद रखिएगा, आप लिख सकते हैं। और ये तो एकदम बढ़िया से हमने समझा दिया। ठीक ना, तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया धातुओं का क्या संक्षारण, और हमें उम्मीद है खूब बढ़िया आपके समझ में आया होगा। अब हम लोग बेटा हो
ठीक, इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अब अगला चैप्टर अगले दिन से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच में एक आध दो लेक्चर और लेंगे सवाल बताने के लिए। ठीक भैया, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा। एकदम मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक, धन्यवाद।